स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। आज फिर हम हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। कल हमने त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात निकाले थे और कुछ बाकी है वो आज निकालेंगे, ठीक है। और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, जिस टाइप का क्वेश्चन वो हम किए हैं। अगर हमारा पार्ट 1 वीडियो त्रिकोणमिति का नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए फिर आज पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं कल, और आज एक दो है उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का एक प्रॉपर्टीज ये भी है कि tan थीटा का मान sin थीटा बटा cos थीटा होता है। अगर मान लीजिए कि आपको sin थीटा और cos थीटा का मान दे दिए और tan थीटा पूछ ले, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे cot थीटा का मान पूछे तो cot थीटा हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा, यानी tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा cot थीटा होता है। अगर आपको cos दे दे, sin दे दे, cot पूछे तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि sin थीटा क्या होता है। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। ये कल हमने पढ़ा था, और हम जानते हैं कि sin का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है, cos का उल्टा सेक थीटा होता है, और tan का उल्टा cot थीटा होता है। कल ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। एक बार सिर्फ रिमाइंड करवा रहा हूँ। और कल हमने कुछ फॉर्मूला भी देखा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बिहार बोर्ड में डायरेक्ट पूछ लेता है। जिससे मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव में फार्मूला बेस्ड पूछ लेगा, मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए, हमारा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। इसका मतलब है कि अगर 9 को कॉमन ले लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 9 गुने 1 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए, चलिए आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन इस पर हम कर लेते हैं, तो हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम क्वेश्चन। ये देखिए, बिहार बोर्ड के 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए, एक दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो आपको इसका मान निकालना है। तो देखिए, तुरंत अगर आप की जगह 9 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप ऐसा नहीं कि ऑप्शन ए मार के चला जाएगा। देखिए, अब क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए, 9 को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर का मान 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, 9 गुना 1 बराबर 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन पूछता है, तो आपका फॉर्मूला याद रहेगा आपको, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। पूछ रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, हम कोट स्क्वायर थीटा को देखेंगे, अगर इस फॉर्म में हमारा आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उसी फॉर्मूला पे इसका आंसर आएगा। अब देखिए क्या होता है, हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये हमने पहले पढ़ा है। अगर आपने हमारा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके देखें,
इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हमसे पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसी कॉट स्क्वायर थीटा को हम इधर भेज देंगे, 1 को इधर ला देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या है, ये फॉर्मूला ही है, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही पूछ लिया है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए साइन ए, ऑप्शन बी कॉस ए, ऑप्शन सी सेक ए, ऑप्शन डी कॉसेक ए। अब देखिए ये किस तरीके से निकलेगा। तो कल हमने पढ़ा था कि सेक का उल्टा कॉस होता है, और अभी हमने पढ़ा है कि टेन ए का मान साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो ठीक उसी पे हम इसको लगाएंगे। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो सेक को क्या कर देंगे, सेक हो जाएगा 1 बट्टा कॉस ए। सेक कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो 1 बट्टा कॉस ए हो जाएगा। और अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है कि टेन थीटा का मान साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1, फिर यहाँ आएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे कि शॉर्ट आंसर आ रहा है, यानी बिल्कुल ही साइन ए आ रहा है, कॉसेक सेक ए कॉसेक ए इस टाइप का आ रहा है। इसका मतलब है कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगा जो बिल्कुल ही साइन ए कॉस ए में आ जाएगा। अब देखिए, अब कॉस का एलसीएम लेते हैं तो नीचे क्या बच जाएगा, कॉस से भाग देंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस से कॉस भाग देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ ऊपर साइन ए। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। क्या होता है, हमें एक फॉर्मूला याद है। ठीक है, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, ठीक इसी तरह पे ये खुल गया 1 प्लस ए साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बट्टा कॉस ए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कल हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। तो कॉस 2 बार है, कॉस का स्क्वायर है तो 2 बार है, तो एक कॉस से एक कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कॉस ए, जो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, कि सेक का उल्टा कॉस होता है, और टेन ए का मान अगर 1 बाई कॉस हो गया तो टेन ए का मान हमें पता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो साइन ए बटा कॉस लगा देंगे। फिर इसको एलसीएम लेंगे तो कॉस एलसीएम आएगा, फिर ऊपर 1 प्लस साइन ए बचेगा, और इधर गुना में 1 माइनस साइन ए है, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस स्क्वायर कट जाएगा कॉस ए से, तो हमारा कॉस ए बच जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं रहा और फॉर्मूला आपका याद नहीं रहेगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और हमने पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, ये हमने कल पढ़ा है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए।
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कंसेप्ट शुरू होता है। कल हमने पढ़ा था कि सेक क्या होता है, सेक कोस के उल्टा होता है। इसका मतलब है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए। फिर बट्टे में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए और ये साइन ऊपर चल जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बट्टा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा होता है। कल हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, तो अगर हमको सेक थीटा दिया रहेगा तो कॉस क्या चल जाएगा, इसके नीचे चल जाएगा। तो ये सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कल ये हमने पढ़ा था। ठीक उसी तरीके से सेक स्क्वायर ए को हम क्या कर सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और कॉसेक स्क्वायर ए को 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कॉस आ जाएगा नीचे और साइन चल जाएगा ऊपर। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बचेगा और हम जानते हैं कि साइन बटा कॉस ए टेन होता है। तो इसीलिए साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है अगर साइन यहाँ दिया है, कोसेक यहाँ दिया है, तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। कोसेक थीटा को हम 1 बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा गुने 1 बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं कोसेक थीटा की जगह। कोसेक थीटा की जगह 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये साइन से साइन थीटा एक कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फार्मूला का खेल है और कुछ नहीं है। त्रिकोणमिति में फार्मूला और थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो इसको एक जाति का कर सकते हैं। साइन में कर देंगे तो ये साइन से कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है कि tan a को sin a के पद में कैसे लिखेंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन है और ऑप्शन हमें दिया रहा है कि sin a बटा √1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो फिर ये ऑप्शन को देखेंगे। जब हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन से समझ में आएगा कि 1 प्लस साइन ए होता है, नहीं होता है। √1 प्लस साइन स्क्वायर कभी नहीं होता है, जब भी होगा तो माइनस में होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा या 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन बी देखेंगे ये हो सकता है, ऑप्शन सी देखेंगे ये भी हो सकता है, ऑप्शन डी देखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये कभी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन बी को उठाते हैं, ऑप्शन बी को उठाएंगे, ये लिखा है साइन ए बटा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब हम ऑप्शन बी को पकड़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा हम देखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस थीटा का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने कल अपने पहले वीडियो में बताया था। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके देखें, तब ये समझ में आएगा कि इस तरीके से किया गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस ए होगा। तो ऊपर क्या है साइन ए और नीचे क्या है कॉस आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और अभी शुरुआत में हमने पढ़ा है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो साइन ए बटा कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था कि टेन ए को साइन ए के पद में कैसे लिखा जाता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साइन ए को
कोसेक ए के पद में कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए हमें याद होना चाहिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि साइन ए, तो साइन ए को कोसेक के पद में कैसे लिखेंगे, यानी कि साइन ए बराबर 1/कोसेक ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोई ऐसा पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है। आपसे पूछे कि अगर एक समकोण त्रिभुज दिया रहे, ठीक है, अगर किसी साइन थीटा का मान कैसे निकालोगे, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ये हमें पता होना चाहिए। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1/कोसेक होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि टेन का उल्टा क्या होता है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आपको कॉपी पे लिख लिख के याद करना होगा, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। और बहुत वेटेज है, बिहार बोर्ड में मैट्रिक के एग्ज़ाम में 20 नंबर का त्रिकोणमिति से पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं तो पूरा आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। कल हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति का कोण कैसे निकाला जाता है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, जितना भी वैल्यू होता है वो कैसे निकाला जाता है वो हम पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक अपडेट पहुंचता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।